हालेलुया। सो आज जो हम देख रहे हैं वो क्या है, हम देख रहे हैं यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय से हम देख रहे हैं। हमारा 10वां वचन से लेकर हम 16 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। सो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इंग्लिश में और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला वचन कहता है, Jews therefore said unto him that was cured, it is the Sabbath day, it is not lawful for thee to carry thy bed। तो लास्ट हफ्ते हमने कुछ सीखा था, उसी का क्या है, कंटिन्यूएशन है। और आज हम 26 पार्ट को हम देख रहे हैं। तो लास्ट हम 25 में क्या देखे थे उसको हम देखते हैं। सो यीशु मसीह क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से वो क्या करते हैं, जाते हैं। और यीशु मसीह अभी क्या करते हैं, यरूशलेम के वहां पर आते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जन वहां पर इकट्ठा है और वो साल भर साल आते हैं। और वहां पर एक जगह है जिसको हम बेतशेदा करके हम क्या करते हैं, बोलते हैं। जगह का नाम क्या है, बेतशेदा। उस बेतशेदा जो जगह होता है वहां पर एक तालाब होता है, जैसे तालाब हम देखते हैं, राइट, जहां पर पानी जमा होता है। तो उस जगह के बाजू में ऐसे बहुत सारे 5 क्या होते थे, छत होते थे। छत मतलब वरांडा जैसे, जहां पर लोग बैठ सकते थे। और उसके बीच में क्या था, वो तालाब था। तो उस तालाब के आजू बाजू में जो लोग बैठते थे, ज्यादातर लोग कौन से बैठते थे, ज्यादातर लोग जो बीमार है वो सारे जन क्या होते थे, उस जगह में क्या करते थे, बैठते थे। क्योंकि ऐसा होता था कि साल भर साल या कभी कभी क्या होता था, एक स्वर्गदूत आता था और उस पानी को क्या करता था, हिलाता था। और जो कोई पानी हिलते हुए देखता है, स्वर्गदूत जब पानी को हिलाता है, जो कोई उसको देखकर पहले पानी में कूदता था, वो क्या होता था, जिस प्रकार का बीमारी भी होने दो, वो क्या करता था, उसमें चंगाई को क्या करता था, पाता था। तो उस जगह में बहुत सारे लोग क्या करते थे, बैठते थे। और वहां पर एक मनुष्य था जो बहुत ही सालों से क्या था, बीमार था। और वो 38 ईयर्स से वो क्या था, बीमार था। कितने सालों से, 38 मतलब कितना ज्यादा साल हो गया, राइट। 38 ईयर्स से वो क्या है, वो बीमार है और उस चीज में वो क्या है, व्यस्त है। तो तब यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह पूछते हैं कि क्या तुम्हें चंगाई को क्या चाहिए क्या। तो वो क्या करता है, वो चंगाई को बोलता है, हाँ मुझे चाहिए। और यीशु मसीह बोलते हैं कि तू क्या कर, उठ और तू क्या कर, चल। तू क्या कर, तू उठ और तू क्या कर, और वो वैसे ही तुरंत वो क्या हो जाता है, वो यीशु मसीह की बातों को सुनता है और उठकर वो चंगाई को प्राप्त करता है और वो क्या कर देता है, चले जाता है। तो लास्ट टाइम हमने कुछ सीखा था कि 7 फैक्टर्स विच क्या है, कीप्स अस इन बर्डन। 7 बातें जो हमें बंधन में क्या करता है, रखता है। वो लास्ट हफ्ते हमने सीखा था। आज जो हम सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम है द लॉर्ड ऑफ साबत। जो साबत जो है उसका परमेश्वर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो वचन जब 10 में देखते हैं, सो ये वहां के जो यहूदी लोग होते हैं, यहूदी मतलब कौन, यहूदी मतलब यहां पर जब वचन में देखते हैं, जो इजराइल के लोगों को यहूदी बोलते हैं। वहां के जो मुख्य जो लोग होते हैं, जो फारसी खुद को महान समझते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी उस मनुष्य को पकड़ रहे हैं और बोलते हैं, तू क्या कर रहा है, तू इस कटिए को लेकर तू क्यों अभी यहाँ वहां क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या तुझे पता नहीं कि आज क्या है, साबत डे है। तो साबत के दिन में क्या है, तुम क्या नहीं कर सकते हो, अपना कटिया, अपना बिस्तरा को तुम क्या नहीं कर सकते हो, लेकर नहीं जा सकते हो। सो जब हम बाइबल में देखते हैं उसके बारे में, हम साबत के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं किसके बारे में, साबत के बारे में। जब हम एक्सोडस की पुस्तक, निर्गमम की पुस्तक में जब हम देखते हैं, कोई खोले निर्गमम की पुस्तक, जल्दी से खोले 20वां अध्याय, और हम 10वां वचन को लेकर हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 10। दूसरा पुस्तक है 20वां अध्याय 10वां वचन, जल्दी। परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरे बेटे, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी,
ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर है। ओके, सो जब हम यहाँ पर वचन में देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातों को हमें बताते हैं। सो यहाँ पर जो यहूदी लोग बोल रहे हैं कि अरे उस व्यक्ति को जो चंगाई को प्राप्त किया है, तुम अपने कटिए को लेकर क्यों जा रहे हो? आज क्या है? साबत का दिन है। तो वो जो लोग है, यहूदी लोग क्या करते थे? पुराने नियम को क्या करते थे? पालन करते थे। तो पुराने नियम में क्या लिखा है? जो 7वां दिन है उसको साबत डे बोलते हैं। इस दिन में आप क्या नहीं करना? आप कोई भी काम क्या नहीं करना? नहीं करना। आपका बेटा बेटी आपके साथ जो काम करते हैं, आपके नौकर भी लोग भी क्या नहीं करना चाहिए? काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये कौन सा दिन है? ये 7 दिन, 7th डे। जब हम कैलेंडर में भी देख सकते हैं, हम बहुत सारे टाइम हम सोचते हैं कि संडे जो होता है वो कौन सा दिन है? 7वां दिन है, पर संडे नहीं है। जब हम कैलेंडर में देखते हैं, पहला जो हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? संडे होता है, जो यहाँ पर नीले इसमें दिख रहा है, राइट। सो पहला कौन सा होता है? संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर हो गया। तो ऐसे 7वां जो दिन होता है, 7वां दिन कौन सा होता है? सैटरडे, शनिवार। सो परमेश्वर ने क्या किया? 6 दिन में पूरा सृष्टि को बनाया था। याद है बच्चे लोग, हमने सीखा था कि पहला दिन परमेश्वर ने रोशनी को बनाया, फिर आकाश को बनाया, फिर पेड़ पौधे और जमीन को बनाया, वृक्ष को बनाया। चौथा दिन क्या बनाया? चौथा दिन सूरज और क्या किया? तारों को। 5वां दिन पानी और में मछली और जमीन के जो है उसको। 6वें दिन में परमेश्वर ने क्या किया? जानवर और क्या किया? इंसान को बनाया। ठीक है। सो 5वां दिन क्या था? समुद्र और आकाश के पक्षी। और 6वें दिन जानवर और उसके बाद मनुष्य को क्या किया? बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। तो हम बहुत सारे टाइम हम भी क्या सोचते हैं पता है? रेस्ट मतलब परमेश्वर ने क्या किया? आराम किया। परमेश्वर बहुत थक गए थे, परमेश्वर ने क्या किया? क्या परमेश्वर बहुत थक गए थे इसीलिए आराम किए? नहीं, हमारे परमेश्वर कभी भी क्या नहीं करते हैं? आराम नहीं करते। हमारे परमेश्वर काम करने वाले परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भी क्या किया? कहा कि हम सारे जन काम करें। इसीलिए पहला मनुष्य आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने कहा कि तुमको गार्डन की क्या करना है? रखवाली करना है, उसको संभालना है। ठीक है। ये पाप किया इसके लिए परमेश्वर ने हमें काम दिया, इसके लिए नहीं। काम क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए क्या किया है? बनाया। और परमेश्वर खुद क्या करते हैं? काम करते हैं। वो आराम क्या नहीं करते हैं? नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इज़राइल के परमेश्वर वो कभी सोते नहीं, कभी ये नहीं करते, वो हमेशा जागते क्या करते हैं? रहते हैं। यहाँ पर जो हम देखते हैं आराम मतलब कौन सा? परमेश्वर ने क्रिएशन बनाने वाले चीजों में से परमेश्वर ने अभी क्या किया? आराम किया। पर वो तो भी क्या कर रहे थे? मनुष्य को संभालने का काम कर रहे थे, उनकी देखभाल करने का क्या कर रहे थे? काम तो कर रहे थे। सिर्फ उन्होंने आराम किससे लिया? बनाने, जो क्रिएशन है बनाने में से उन्होंने क्या किया? सब बन गया है, अब मैं कुछ बनाऊंगा नहीं। वैसा परमेश्वर ने क्या किया? आराम किया। तो परमेश्वर ने उस दिन को, उस आराम के दिन को परमेश्वर ने क्या किया? बोला सारे लोगों को, इज़राइल के लोगों को क्या किया? बोला कि तुम्हें भी ये 7वां दिन क्या नहीं करना है? मतलब आराम करना है। 6 दिन आप क्या करोगे? काम करोगे। और 7वां दिन मैंने जैसे सृष्टि से आराम किया वैसे आप लोग भी क्या करोगे? एक दिन आप क्या करोगे? आराम करोगे, ताकि वो फसल या जो तुम्हारा काम है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हेल्थ को भी क्या करते हैं? जानते हैं, राइट। कि हम पूरा दिन 7 दिन काम करेंगे, फिर अगला हफ्ता ऑफिस 7 दिन, तो हमारा आराम के लिए क्या नहीं होगा? नहीं मिलेगा। और हमारा शरीर में हम बीमारी को क्या कर सकते हैं? लेकर आ सकते। इसीलिए परमेश्वर ने आराम का क्या किया? एक दिन को दिया इज़राइल के लोगों के लिए। कौन सा दिन था वो? सैटरडे। किसके लिए था वो? इज़राइल के लोगों के लिए। परमेश्वर ने जो इज़राइल के लोगों को चुना था, राइट, हमने जाना है कि उनके लिए परमेश्वर ने रखा, ताकि वो क्या करे? उनके और इज़राइल के बीच में क्या हो गए? ये हो गए। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि कुछ काम नहीं करना है, उसे क्या करना है? आराम करना है। तो और परमेश्वर उसके बाद हम एक्सोडस में 31
चैप्टर में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस दिन क्या करेगा, काम करेगा, उसको पनिशमेंट क्या होगा, मिलेगा। कि जो कोई उस दिन काम करेगा, मतलब उसने क्या किया, पनिशमेंट, काम करना ये नहीं, तो इसीलिए पनिशमेंट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बातों को क्या नहीं किया, नहीं माना। काम करना एक कुछ बड़ा सा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा जो भी उसको क्या करेगा, उस दिन काम करेगा, उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा और उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मृत्यु का दंड क्या होगा, मिलेगा। तो सोचो कि इतना सीरियस है क्या कि उन्होंने सैटरडे को काम किया तो उनको मृत्यु करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा बात नहीं, पर उन्होंने परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञा को क्या किया, नहीं माना। इसीलिए वो बड़ा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया और उनको जान देने की भी पड़ी। अगर परमेश्वर ने पनिशमेंट नहीं दिया होता तो क्या होता था पता है, एक मनुष्य काम करेगा, दूसरा दिन दूसरा मनुष्य करेगा, फिर तीसरा सैटरडे और मनुष्य करेंगे और सब लोग क्या हो जाएंगे, फिर उसके बाद लोग काम कर रहे हैं, वो अपने नौकरों को फोर्सफुली क्या करेंगे, काम देंगे और पूरा हमेशा हमेशा काम करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो क्या था, एक चिन्ह था इजराइल और परमेश्वर के बीच में, एक चिन्ह था कि तुम क्या करना है, वो सैटरडे को आपको आराम करना है। तो जब हम देखते हैं, एक हम नंबर्स में हम देखते हैं, एक मनुष्य था, वो भी क्या करता है, वो जाकर लकड़ियों को क्या करता है, जमा करता है। सोचता है कि अरे आज सैटरडे का दिन है तो क्या करेंगे, सब लोग क्या कर रहे हैं, अभी आराम कर रहे सब घर में, तो जितना कोई सूखा लकड़ी नीचे गिरा है या जो सूख गया है वो मैं क्या करूंगा, जमा करूंगा। और परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने मूसा को कहा, देखो ये मनुष्य क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और उस मनुष्य को क्या किया, लेकर आए और उनका जो इजराइल है, जो गांव है, उसके बाजू बाहर लेकर जाकर, याद है लोगों को बाहर क्यों लेकर जाते हैं, बाहर कौन रहता है, जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है उसको बाहर लेकर जाते हैं, या गंदे लोग हैं उनको बाहर लेकर जाते हैं। जो आदमी था जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो भी क्या था, गांव के बाहर जा रहे। तो जो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग उनको गांव से बाहर ले गए। तो इस मनुष्य को भी पनिशमेंट देने के लिए भी किधर लेकर जाते हैं, गांव के बाहर, और लोग पत्थर लेकर उनको क्या करते हैं, मारते। वो एक पनिशमेंट, गॉड ने बोला कि देखो इसने किया तो सबके सामने इसको क्या करो, पनिशमेंट दो, ताकि सबको समझेगा कि इसने परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं का क्या किया, उल्लंघन को क्या किया है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि सेवेंथ डे जो साबत का जो दिन होता है, वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ने आराम लिया था और परमेश्वर का ये क्या था, आज्ञा था। फर्स्ट क्या है कि परमेश्वर ने आराम लिया था, तो परमेश्वर ने हमें भी क्या किया, वो इजराइल के लोगों को क्या किया, आराम करने के लिए दिया। दूसरा हम देखते हैं कि वो क्या था, परमेश्वर का कमांड था कि सब इजराइल के लोगों को करना ही था, नहीं करोगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो बहुत सारे जन इस संसार में जो है लोग हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, सेवेंथ डे एडवांटेज करके बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग क्रिश्चियंस हैं, हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और हम बाइबल को पहला स्थान क्या करते हैं, देते हैं। इसीलिए हम बाइबल बिलीविंग चर्च है कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन जो कहता है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हम कोई मनुष्य को नहीं फॉलो करते कि मनुष्य, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो नहीं करते। ये मेरा चर्च क्या नहीं है, नहीं है, ये परमेश्वर का चर्च है। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। पर इस संसार में बहुत सारे अलग डिनोमिनेशन है जो अपने आप को क्या करते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, पर वो कुछ भी गलत शिक्षा को क्या करते हैं, सिखाते हैं। और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, पर वो गलत शिक्षाओं को क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो उसमें से एक क्या है, सेवेंथ डे एडवांटेज, जो अभी भी बहुत सारे हमारे इंडिया में भी है। तो उनका सबसे एक मेन ये है कि वो क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं कि हमें 7वां दिन को क्या करना है,
हमें आराम करना, हमें छुट्टी लेकर हमें उसी दिन में हमें चर्च जाने की क्या है जरूरी। हम कभी कर रहे हैं चर्च, कभी कर रहे हैं हम संडे नहीं। वो बोलते नहीं हमें सैटरडे करोगे तो ही हम क्या कर सकते, स्वर्ग में जा सकते, नहीं तो हम क्या नहीं कर सकते, नरक में जाएंगे। ऐसे ही बोलते हैं, नरक में क्या करेंगे, जाएंगे। आप परमेश्वर के बच्चे क्या नहीं है, नहीं है। पर जब हम बाइबल में देखते हैं, रोमियो की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य लोग के लिए एक ही दिन क्या किया, ऐसा दिया करके क्या नहीं है, नहीं। हम सैटरडे को भी आराधना कर सकते हैं, हम संडे को भी आराधना कर सकते हैं, मंडे को भी हम आराधना कर सकते हैं, हम हफ्ते के कोई भी दिन में क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। पर हम संडे क्यों चुनते हैं, क्योंकि ये संडे जो है इसको हम परमेश्वर का दिन बोलते हैं, लॉर्ड्स डे, लॉर्ड्स डे बोलते हैं। क्योंकि परमेश्वर ये, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह क्या होते हैं, जी उठते, पापों को क्या कर दिया परमेश्वर ने, पूरे क्रूस में से जी कर परमेश्वर तीसरे दिन क्या होते हैं, जी उठते। इसीलिए हम संडे को क्या करते हैं, मनाते हैं। और संडे हमारे लिए आशीष की बात है, क्योंकि हमको छुट्टी भी है, राइट। नहीं तो हमको काम से छुट्टी लेकर यहाँ पर आके हमें आराधना करना क्या होता था, पड़ता था। पर परमेश्वर ने इस दिन को क्या किया, बनाया। और हम कभी भी क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। जब हम सऊदी वगैरह में जाते हैं, मुस्लिम जो देश होते हैं, वहां पर उनको छुट्टी होता है फ्राइडे को, तो वो क्या करते हैं, तो वहां के जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो लोग फ्राइडे को ही क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर उनकी आराधना को नहीं स्वीकारते, ऐसे क्या नहीं है, नहीं है। कोई कोई जो नेपाल वगैरह में वो लोग सैटरडे को करते हैं, मंडे को करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कभी भी क्या कर सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं। पर संडे करना एक अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दिन में नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, नरक में जाओगे, ऐसा क्या नहीं है, ऐसे नहीं है। समझ में आ रहा है। सो परमेश्वर, जब रोमियो की पुस्तक में देखते हैं, दो चीज परमेश्वर बोलते हैं कि एक क्रिश्चियन कौन से दिन में आराधना करता है, इसको लेकर आपको उसको जज करने की क्या नहीं है, नहीं। वो बड़ा है, ये अच्छा है, ये गंदा है, ऐसा हम क्या नहीं बोलना है, नहीं बोलना। दूसरा क्या है, खाने को लेकर, कोई कोई क्रिश्चियन वेज खा सकता है, कोई कोई क्रिश्चियन नॉन वेज खा सकता है। तो खाने को लेकर भी आप दूसरे को बड़ा या छोटा ऐसे कभी क्या नहीं करना, न्याय नहीं करना। क्योंकि चाइना में जो क्रिश्चियन है वो लोग क्या करते हैं, हम जो नहीं खाते वो भी क्या करते हैं, बिच्छू केकड़ा वगैरह वो भी खाते हैं। तो इसका मतलब हमारे नजर में क्या होता है, अरे यार गंदा है, पर उससे क्या नहीं है, कुछ नहीं है। पर जो वेज खाते हैं वो लोग हमें देखते हैं, अरे हम अंडा खा रहे, चिकन खा रहे, तो वो लोग हमको ऐसा करेंगे, अच्छा लगेगा, नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर बोलते कोई भी मनुष्य को इन दो बातों पर क्या नहीं करना, जज नहीं करना। पर जो सेवेंथ डे एडवांटेज है वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सैटरडे को ही आराधना करना, नहीं तो आप क्या करोगे, नरक में जाओगे। तो ये क्या है, ये गलत है। और परमेश्वर का वचन जब हम एक्सोडस में देखते हैं, परमेश्वर ने साबत डे किसके लिए बनाया था, यह इज़राइल के लोग के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। इज़राइल के बाजू में जो भी इंडिया देश, जो भी अमेरिका, उन लोग को परमेश्वर ने ये नियम को क्या नहीं किया था, नहीं दिया। सिर्फ इज़राइल के लोगों को बहुत सारा नियम क्या किया था, दिया था। तो सेवेंथ डे एडवांटेज बोलते हैं ये हमारे लिए, हमारे मतलब क्रिश्चियंस लोगों के लिए, ऐसा क्या नहीं है, नहीं है। दूसरा वो बोलते हैं कि ये हमें फॉलो करना है। पर बाइबल में देखते हैं वो क्या था, ओल्ड कवेनेंट था, वो पुराना क्या था, वाचा था। अभी हम नए वाचा में, नया वाचा मतलब हम नए नियम में है। और परमेश्वर का जो पुराना जो लॉ है वो हमारे लिए क्या नहीं है, नहीं है। वो हमारे लिए क्या नहीं है, नहीं है। सो जब हम देखते हैं यहूदी लोग के इसमें बाइबल में क्या लिखा है पता है, हम जो शेव किया है, ये भी बाइबल में लिखा है आप शेव करना नहीं चाहिए, पता है। इसीलिए यीशु मसीह के दाढ़ी, और जो भी यहूदी लोग के पास क्या होता है, दाढ़ी होता है। आप ट्रिम एज को क्या नहीं करना है, ट्रिम नहीं करना है, ऐसे क्या किया है, लिखा। और बहुत सारे अलग अलग नियम है। साबत डे को ये करना, ये ट्रिम नहीं करना। उनके कपड़े में जो है वो मिक्स फैब्रिक का नहीं होना चाहिए। मिक्स फैब्रिक मतलब पता है कि कॉटन और पॉलिस्टर ऐसे दोनों मिक्स करके कपड़ा भी आप क्या नहीं करना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारा अलग अलग क्या नहीं, हम वो सबको क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो नियम हमारे लिए क्या नहीं किया है। तो इज़राइल वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट अगर उन बातों को क्या करते हैं, बोलते कि हमें सैटरडे को ही करना है, तो बाकी सारे नियम को भी क्या करना चाहिए, करना चाहिए, राइट। तो वो लोग क्या नहीं करते, सिर्फ सेवेंथ डे को ही करना है, वो एक नियम को पालन करते हैं, बाकी जो भी नियम है उसको क्या नहीं करते हैं,
पालन नहीं कर। तो ऐसे गलत शिक्षा इस संसार में क्या होता है सिखाते हैं। और जो हम देखते हैं मिलर करके जो है वो इस शिक्षा को, इस चर्च को क्या किया, शुरुआत किया, और वो थोड़ा थोड़ा फैल कर वो क्या हो गया, फैल गया है। मिलर करके, विलियम मिलर और एलन जी वाइट करके एक औरत है। ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि इस संसार में आपको भी बहुत सारे जन क्या हो गए आएंगे। उस दिन सिस्टर मार्केट में जा रही थी तो एक जन आकर उनको क्या किए, बार बार पीछे फॉलो कर रहे, बोल रहे क्या आप यीशु मसीह को जानते हो क्या, यीशु मसीह को जानते हो क्या, हम आपको बताएंगे। और वो माता यरूशलेम नाम का और एक कल्ट है जो गलत शिक्षाओं को देते हैं। वो लोग आपको आके क्या करेंगे, ऐसे भड़काने के और गलत परमेश्वर के वचन से गलत चीजों में भी क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। ये अभी यहाँ पर सिस्टर के साथ हुआ है, तो हमारे साथ भी क्या हो सकता है, हो सकता है। इसके लिए हमें बाइबल का नॉलेज होने की क्या है, जरूरी है। समझ में आ रहा है? या हम YouTube में देखें, कुछ भी देखें, कोई भी मनुष्य कुछ भी बोलेगा उसे विश्वास करने की क्या नहीं है, जरूरी। बाइबल क्या कहता है उसे हमें पढ़कर हमें समझने की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। सो ये जो विलियम मिलर वो जो है वो भी कभी स्टार्ट किया है, 1830s में स्टार्ट किया, एक 200 साल पहले क्या किया, स्टार्ट किया। तो ऐसे अभी और 10 साल के बाद और भी क्या हो गए, लोग आगे बोलेंगे अरे हाँ आपको सिर्फ सफ़ेद कपड़ा ही क्या करना चाहिए, पहनना ही चाहिए, आपको यही करना चाहिए, आपको दाढ़ी रखना चाहिए, यीशु मसीह जैसे थे वैसा ही रहना चाहिए, यीशु मसीह बिना चप्पल के थे, हम भी बिना ऐसा लोग क्या कर सकते हैं, आपको नया शिक्षा क्या कर सकते हैं 10 साल बाद। तो इसीलिए हमें ये परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझकर चलना जरूरी है। ठीक है। सो जब हम 10वां वचन में देखते हैं इजराइल के लोग क्या करते हैं, इजराइल के लोग, वो यहूदी लोग क्या करते हैं, आकर बोलते हैं कि क्या ये मनुष्य तुम क्या कर रहे हो, तुम साबत के दिन में क्या कर रहे हो, तुम अपना तकिया, अपना काट लेकर क्यों जा रहे हो। तो देखो वो बोलता है कि जो मनुष्य ने मुझे क्या किया, चंगाई को दिया, इसीलिए उसने मुझे बोला तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ। कौन सा मनुष्य ने चंगा किया, यीशु मसीह ने चंगाई किया। तो वो यहूदी को बोल रहा है कि यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह करके उसको पता नहीं है, नाम नहीं पता है वो, पर वो बोल रहा है कि जो मनुष्य ने मुझे चंगाई किया वो उसका मैं आज्ञा को क्या कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। 12 वचन में देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कौन है वो मनुष्य तुझे क्या कर रहा है, ये आज्ञा दे रहा है। तो वो लोग देखो ये नहीं पूछ रहे कि कौन है तुम्हें चंगाई दे रहा है, ऐसे करके क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे, पर बोल रहे कौन तुझे ये आज्ञा दिया कि तू क्या कर, लेकर जाए। तो उनकी नजर में वो चंगाई हो गया, वो उनको अच्छा क्या नहीं है, वो दिख रहा नहीं है, पर तुम सैटरडे को तकिया लेकर क्यों जा रहे हो, ये बोल रहे हैं। पर देखो याद रखो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सैटरडे के दिन में उन लोगों को, यहूदी लोगों को क्या नहीं करना था, काम नहीं करना था। क्या नहीं करना था, काम मतलब बिजनेस या धंधा। पर घर का जो भी, जब ये छोटा जो काम है अभी लेकर जाना है, ये नहीं, वो भी ज्यादातर क्या नहीं था, पर ये जो है वो चंगाई को क्या करता है, प्राप्त करता है। ये बड़ा काम को क्या करता अपना। सोचो उस जगह में बेतशेदा में वो कैसे गया था, शायद कटिया को कोई तो लेकर जाके उसको उधर क्या किया रहेगा, रखा रहेगा, राइट। क्योंकि वो मनुष्य बोलता है मुझे पानी में डालने के लिए भी कोई मनुष्य नहीं है, तो कोई तो उसको लेकर गया। अभी वो खुशी से चल क्या रहे, ये उन लोगों को क्या हो रहा है, दिख रहा है। सो जब आपके लाइफ में भी जब आप बुरे स्थिति में रहोगे, लोग आपको क्या नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, पर आप कुछ अच्छा हो गया आपके जीवन में आगे, उसमें क्या करेंगे, उंगली दिखाने के लिए और कोसने के लिए क्या करेंगे, आगे। तो वो बोलता है कि यीशु मसीह ने क्या, तो उसके बाद देखो क्या होता है, एंड ही हैड was healed with not who it was, and Jesus had conveyed himself away, and multitude being in that place. तो यीशु मसीह उसको चंगाई करके क्या करते, उस जगह से क्या कर देते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उधर और भी बहुत सारे लोग चंगाई के लिए। तो अगर इसका चंगाई को देखा रहे तो और भी लोग मुझे भी चंगाई दो, मुझे भी, ऐसा क्या हो सकता था यीशु मसीह वहां से क्या हो जाते, उसे चंगाई देकर चले जाते। फिर बाद में क्या होता है, आफ्टर जीसस फाइंडेथ हिम इन द टेम्पल एंड सेड अनटू हिम, बिहोल्ड thou art made whole। कि यीशु मसीह कहते हैं कि उस मनुष्य को और एक बार मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं, और यीशु मसीह उसको देखकर बोलते हैं क्या
तू ही था ना वो जो चंगाई को क्या किया, प्राप्त किया। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि तू अभी क्या नहीं कर, तू अभी पाप मत कर। क्या मत कर? सो यीशु मसीह ने उसे चंगाई तो क्या किया, दिया, पर यीशु मसीह उसको वापस ढूंढ कर वापस ये बात बोलने के लिए जा रहे हैं कि तू क्या मत कर, पाप मत कर। यीशु मसीह ने बाहर का शारीरिक चंगाई को तो क्या कर दिया, पर परमेश्वर उसके आत्मिक के लिए उससे भी ज्यादा क्या है, चिंतित थे। समझ में आ रहा है कि जब हम इन बातों को देखते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम 38 ईयर्स 38 वर्ष हम बीमार रहेंगे, वो भी क्या है, चलेगा, पर हम पाप में जिएंगे तो वो क्या है, नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए यीशु मसीह उसको शारीरिक में तो क्या कर दिए हैं, चंगाई कर दिए है, पर यीशु मसीह जाकर क्या कर रहे हैं, उसे इस बात को भी बता रहे हैं कि तू चंगाई को तो क्या किया है, प्राप्त किया है, पर तू क्या मत कर, वचन देखो, sin no more lest a worse thing come unto thee। तू क्या मत कर, पाप मत कर, नहीं तो क्या हो जाएगा, इससे भी बड़ा विपत्ति तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आमेन। देखो परमेश्वर हमारे शारीरिक चीजों को भी क्या करते हैं, चाहते हैं, हमारा जो भी जरूरत है वो चाहते हैं, वो पूरा करते हैं। हम बीमार है, परमेश्वर क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और याद रखो बहुत सारे टाइम हमारे जीवन में बीमारी किसकी वजह से आता है, हमारे बुरे पाप की वजह से ही क्या होता है, आता है। हमारा बीमारी किसकी वजह से आता है, हमारे पाप की वजह से ही क्या होता है, आता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं पाप से तुम्हें क्या, तुम्हें शारीरिक चंगाई तो क्या कर दिया हूँ, दे दिया हूँ, पर तुम वापस पाप करोगे, वापस तुम्हारे जीवन में क्या होगा, पाप आएगा, और इससे भी बढ़कर पाप आएगा। इसीलिए तुम क्या मत करो, पाप मत करो। आगे जब हम देखते हैं, द मैन डिपार्टेड एंड टोल्ड ज्यूज दैट इट वाज जीसस व्हिच हैड मेड हिम होल। और वो अभी मनुष्य जो है वो वापस यहूदी के पास जाकर बोलता है कि मुझे जो चंगाई किया था वो कौन है, वो यीशु मसीह है। पहले पूछे थे, पहले उसको क्या नहीं था, पता नहीं था। अब यीशु मसीह उसको जाकर समझाते हैं और तब वो समझता है, हाँ मुझे जो चंगाई की है वो कौन है, यीशु मसीह है। और वो जाकर सभी लोगों को क्या करता है, वो यहूदी लोगों को बताता है कि यीशु मसीह ने मुझे क्या किया, चंगाई किया। एंड देयरफॉर डिड द ज्यूज persecute Jesus and sought and to slay him because he had done these things on the Sabbath day। उसके बाद से क्या हो गया, उसके बाद से क्या हो गया कि ये जो यहूदी लोग हैं, उसके बाद जो है यहूदी लोग ने क्या किया, हाँ उसके बाद जो यहूदी लोग हैं, जो लीडर्स जो थे, वो लोग ने क्या किया पता है, लीडर्स लोग यीशु मसीह के क्या थे, यहाँ पर ध्यान दो, हम जल्दी फिनिश करेंगे। सो जो यहूदी लोग थे उन्होंने क्या किया पता है, वो जो लीडर्स, वो लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह को क्या करे, यीशु मसीह को क्या करे, मार डाले, क्योंकि यीशु मसीह ने उस मनुष्य को क्या किया, चंगाई किया। तो अभी उन सबको पता चल गया कि यीशु मसीह ने चंगाई किया, तो वो सारे जन अभी यीशु मसीह को मारने के पीछे। तो इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है जो हमने सीखा था, क्योंकि यीशु मसीह चंगाई कर रहे, तो अभी सारे लोग का विश्वास किसके ऊपर था, यीशु मसीह के ऊपर था। अभी लोग क्या नहीं कर रहे, वो मुख्य जो लोग हैं उनको क्या नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इज्जत नहीं दे रहे, और वो लोग यीशु मसीह के ऊपर ही पॉइंट निकालने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे। यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया, अच्छाई को कर रहे हैं, साबित के दिन में किया, अच्छाई को किया, तो भी वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से पॉइंट आउट क्या कर रहे हैं, जब हम देखते हैं नियम क्या था, नियम अच्छे के लिए था, पर कि इज़राइल वो नियम था ना कि सैटरडे को आराम करने, वो अच्छे के लिए था। पर ये जो मनुष्य लोग हैं उसको नियम को क्या कर रहे हैं, उसको रखकर दूसरों को पॉइंट आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। सो आज हम एक स्टोरी देखकर हम फिनिश करेंगे। मैथ्यू की पुस्तक में है
जब यीशु मसीह क्या कर रहे थे, एक नगर से जा रहे थे, तो यीशु मसीह के जो बाइबल में, तो उनके कितने थे, कुछ चेले थे, 12 चेले थे, और भी लोग भी हो सकते हैं। तो यीशु मसीह के जो चेले थे कितने थे, बहुत सारे जन क्या थे, भूखे थे। तो उस समय में क्या होता है, जो खेती होता है, खेती के जो बीच में जो भाग होता है उसको क्या कर देते, उसको हार्वेस्ट कर देते। वो फल उग जाता है, उसको क्या करते, काट कर वो लोग क्या कर देते, ले लेते। पर जो बाउंड्री में जो खेत का जो अनाज होता है वो क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, ताकि कोई भी लोग क्या कर सकता है, आके खा सकता है। जो गरीब लोग हैं, वो जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वो बाहर के जो बचा कुचा अनाज है उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो साबत के दिन क्या हो गया, यीशु मसीह और उनके चेले जा रहे थे और उनको भूख लगा, तो उन्होंने क्या किया, जाकर उनको तोड़कर क्या कर रहे हैं, खा रहे। और यहूदी लोग बोल रहे, देखो आज साबत का दिन है और आपके चेले क्या कर रहे हैं, जो नियम नहीं है वो खा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे, घूम रहे, और ये सब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और यीशु मसीह को बोलते हैं, क्या ये सही है क्या, आप तो बहुत सारे अच्छे शिक्षाओं को देते हैं और आपके चेले लोग क्या कर रहे हैं, हमारा नियम को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो मूसा ने हमें नियम, परमेश्वर ने नियम दिया था साबत के दिन आराम करना है। तो यीशु मसीह उसको एक अच्छा सा जवाब क्या करते हैं, देते हैं। कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब पुराने नियम में डेविड, पता है आपको, जो छोटा दाविद जो गोलियत को हराता है, तो वो दाविद जो राजा थे, वो लोग युद्ध करने के बाद आते टाइम उनके और उनके सिपाही लोगों को क्या हो गया था, सैनिक लोगों को भूख लग गया था और खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो एक मंदिर में जाते हैं उस जमाने के, और वहां पर मंदिर के अंदर कुछ 12 ब्रेड्स होते हैं, बड़े बड़े क्या होते थे, 12 ब्रेड, शिव ब्रेड्स करके बोलते हैं। वो ब्रेड कौन खा सकता है, सिर्फ जो प्रीस्ट, जो याजक होता है, याजक मतलब जो टेम्पल का जो मेन होते हैं, वो लोग ही क्या कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र टेम्पल पर मंदिर के अंदर का जो खाना है, जो परमेश्वर के लिए रखा रहता है, वो कौन खा सकता है, वो सिर्फ वो नबी जो लोग हैं, जो नबी नहीं क्या बोलते हैं, याजक लोग जो है, वो लोग ही क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। पर अभी ये डेविड क्या है, राजा है, उस पूरे जगह का, सब पूरे देश का राजा है, और युद्ध करके आते हैं। तो वो जाकर बोलता है कि मुझे क्या करो, कुछ खाने के लिए दो करके वो प्रीस्ट को बोलता है। तो प्रीस्ट बोलते हैं, मेरे पास कुछ खाने के लिए क्या नहीं है, नहीं है, मेरे पास क्या है, जो 12 ब्रेड जो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए रखा था, वो क्या कर सकते हो, आप खा सकते हो। तो दाविद बोलता है लेकर आओ, और वो क्या करते हैं, खाता है। ये बहुत साल पहले, ठीक है। तो यीशु मसीह उनको क्या करते हैं, ये जवाब देते हैं कि ये लोग ने क्या किया, साबत के दिन में ये अनाज को खाया। क्या तुम्हें पता नहीं, पुराने नियम में दाविद ने क्या किया था, उन्होंने भी जो नहीं खाना चाहिए था, उन्होंने भी साबत दिन में क्या किया था, वो खाया था, उन्होंने खाया था, ठीक है। तो आप मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो, बोल रहे हो। फिर उस वचन में जब हम देखते हैं कि साबत जो है वो क्या किया, वो मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य के लिए साबत क्या नहीं किया था, नहीं बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। मैं और एक बात, जो साबत जो है वो क्या किया था, मनुष्य के लिए बनाया गया था। जो वो हफ्ता जो है, वो रूल जो है, वो मनुष्य के लिए बनाया गया था, पर मनुष्य उस हफ्ते के लिए, उस दिन के लिए क्या नहीं किया था, बनाया नहीं गया था। तो परमेश्वर, वो बाइबल में हम देखते हैं उसके बारे में। फिर लास्ट में यीशु मसीह क्या करते हैं, ये बात को बोलते हैं, जो हमारा टॉपिक है, कि यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मनुष्य का पुत्र है, द सन ऑफ मैन, यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है, वो क्या है, वो साबत का भी क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो साबत जो है वो रूल बनाया किसने, वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ही, जो मनुष्य रूप में आने के पहले वो रूल को क्या किया था, बनाया था। और यीशु मसीह बोलते हैं उस जो नियम है उसका भी परमेश्वर कौन हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। सो यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं उससे भी बढ़कर, साबत से भी बढ़कर मैं हूँ, और उस दिन पर हमें अच्छा काम करने से हमें क्या नहीं कर सकते हैं, वो साबत दिन में हमें क्या नहीं कर सकते, वो भी हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स परमेश्वर बोलते हैं, अगर एक सोचो एक मनुष्य है और मेरा बेटा क्या हो गया, खड्डे में गिर गया, किस दिन में, सैटरडे के दिन में, तो मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा या नहीं करूंगा,
या मैं बोलूँगा मैं कल आकर मैं अपने बेटे को बचा, नहीं ना। तो अच्छा काम, मदद करने, ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हालेलुया। सो आज हम एक बात को देखते हैं 34 कि यीशु मसीह क्या है, लॉर्ड ऑफ सैबथ। ठीक है, कि परमेश्वर का और एक नाम क्या है, लॉर्ड ऑफ सैबथ। तो इसको हम क्या करेंगे, हम ये वचन में लिखेंगे जॉन 5:10। ओके, हालेलुया। समझ में आया। तो आज जो हमने वहां पर एक बात को सीखा कि वो जो मनुष्य जो चंगाई को प्राप्त करता है, परमेश्वर उसको चंगाई देते हैं। तो लोग क्या कर सकते हैं, आपको उंगली दिखा सकते हैं, पर अच्छे के लिए हमें कोई भी दूसरा सोचने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। क्या लोग बुरा सोचेंगे, ये सोचेंगे, नहीं। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। उसके लिए हमें कोई दिन वगैरह की क्या नहीं है, देखने की जरूरत नहीं। और भी हम दूसरे क्या बातों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि साबत के बारे में आज हमने सीखा। साबत किसके लिए था, इजराइल और परमेश्वर के बीच में साबत 7वां दिन होता है। उस दिन काम नहीं करना है, काम करेंगे तो पुराने नियम में पनिशमेंट मिलता था। तो सोचो लोग कितना पवित्र रीति से क्या करते थे, पालन करते थे। और परमेश्वर ने हमें नया नियम में एक आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है, कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भवन में आने की क्या है, जरूरी है। तो हफ्ते में एक दिन हम क्या करते हैं, हमें परमेश्वर के भवन में आने की क्या है, जरूरी है। तो हम सारे जन अभी कौन से दिन को मिलते हैं, हमें संडे। तो इसीलिए संडे चर्च में आने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। उस जमाने के लोग इतना उसके लिए पवित्रता से रखते थे, तो हम क्या नहीं होना चाहिए, हमको परमेश्वर ने ऐसा कानून नियम नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें कहा है, पर हमें उसको वैसे ही फॉलो करने की क्या है, जरूरत है। पुराने नियम में पनिशमेंट मिलता था, पर अभी हम नहीं आएंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलता। इसका मतलब हम हल्के में क्या नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हमें हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर के साथ से हमें क्या करना है, शुरुआत करना है। तो पूरा हफ्ता हमारा कैसा होगा, आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर क्या है, लॉर्ड ऑफ साबत है। सिर्फ संडे को ही नहीं, हमें पूरे दिन भर हमें क्या करना है, आराधना करना है। एक वचन आपको पता है, पता नहीं, साम्स में लिखा है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। हम गाना गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने क्या किया है, बनाया, इसमें हम क्या करें, आनंदित हो। हालेलुया। हर एक दिन परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया, और हर दिन हमें आराधना करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। ओके, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.